ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में जैसे किसी को कैद करके रखा हुआ है, जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। पहले दिन से सरकार की सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ रही हैं। वो चाहते हैं कि अब ये हमारी गुलामी करें, तो ऐसा देश नहीं चलेगा। देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ये इस देश के युवाओं के आक्रोश का एक प्रतीक बन गया है। 20 दिन के बाद जान को खतरा हुआ उनकी। अगर लेके जाते तो पहले 3-4 दिन बाद लेके चले जाते। योगेंद्र यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, पहुंचे हैं जंतर मंतर पे, सीधे सुनते हैं। आंदोलन किसी एक छोटे मुद्दे का आंदोलन नहीं बचा है। अब ये सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन नहीं बचा है, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं बचा है। ये इस देश के युवाओं के आक्रोश का एक प्रतीक बन गया है, युवाओं की आकांक्षा का प्रतीक भी बन गया है, जो चाहते हैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो वाकई शिक्षा दे, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो वाकई रोजगार दे, और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो उन्हें जवाब दे। ये उसका आंदोलन है। मैं तो बस नमन करने आया हूँ इस आंदोलन को। कल क्या लगता है, संसद तक पहुंचने दिया जाएगा? इस देश के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें। ये सांसद कौन है? हमारे बनाए हुए जनप्रतिनिधि हैं ना, उनसे बात करने में क्या बुराई है? कोई घेराव नहीं है, कोई हमला नहीं है। उनको जाके एक प्रतिवेदन देना है। क्यों प्रतिवेदन नहीं लेंगे? मुझे विश्वास है कि लेंगे, क्योंकि अंततः संसद जो है सड़कों से आती है। सर, सोनम वांगचुक को हटाने का मोटिव रहा होगा कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। देख के तो लग रहा है कि और धारदार हो चुका है, आर पार की लड़ाई। पहले दिन से सरकार की सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ रही हैं। कैलकुलेशन ये थी कि इनको यहाँ रहने दो, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। उल्टी पड़ गई, टिक गए। सोनम वांगचुक को हटाया, सोचा था कि अपने आप डिस्पर्स हो जाएगी जनता, उल्टी पड़ गई बात। और अगर इसके बाद सरकार और कोई ऊटपटांग हरकत की तो और ज्यादा भारी पड़ेगी इनके लिए। नहीं, मैं नहीं मिल पाया हूँ। उनकी पत्नी मिली हैं और वो कह रही हैं कि उनके बारे में मेडिकल रिपोर्ट ठीक ढंग से नहीं दी जा रही है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं उनको इलीगली डिटेन किया जा रहा है और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये योगेंद्र यादव सोशल एक्टिविस्ट अभी पहुंचे। लगातार सांसद, लगातार अलग अलग विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों का आना। उधर अभिजीत दीप के भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार देखिए, यानी आर पार की लड़ाई अब एक तरह से छिड़ चुकी है। वही जंतर मंतर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभिजीत दीप के को देखिएगा, अभिजीत दीप के नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीप के खुश होंगे, चुके आंदोलन पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है, वही दिखाने की कोशिश है। दोस्तों इस वक्त जो हमारे साथ हैं, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब बहुत ज्यादा अभी हाल ही में इमरान प्रतापगढ़ी के साथ एक कार्यक्रम हुआ था, सम्मानित भी किए गए थे। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते रह रहे हैं। दीपक मोहम्मद भाई, क्या कुछ कहेंगे? आप पहुंचे यहाँ पे। देखो, जिस हिसाब से सोनम वांगचुक जी को कल उठा के लेके गए हैं ये लोग, उठा के क्या, मेरे हिसाब से घसीट कर लेकर गए हैं। वो संविधान की धज्जियां उड़ाता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और जो भी कुछ हुआ है वो कल मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है, और जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक की जान को खतरा, तो जिम्मेदार यही सीजेपी वाले हैं। इनकी आड़ में वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखो, 20 दिन के बाद जान को खतरा हुआ उनकी। अगर लेके जाते तो पहले 3-4 दिन बाद लेके चले जाते। 20 दिन वो बंदा भूख हड़ताल पर बैठा है, भूखा प्यासा बैठा है, अन्न का दाना उसने नहीं खाया है। आप उसको 20 दिन के बाद घसीट कर यहाँ से लेके जा रहे हो। ये कोई, मेरे हिसाब से ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला काम उन्होंने किया है। इतना नजरअंदाज क्यों किया इस प्रोटेस्ट को? देश का यूथ बैठा था, फ्यूचर बैठा था। कहने वाले धर्मेंद्र प्रधान का कहना कि ये भाई साहब टेररिज्म पार्ट 2 हैं, तो ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अपनी आवाज भी उठाया नहीं जा सकता आज? देखो भैया, यूथ की आवाज तो खैर दबाई जा रही है। यूथ की क्या, हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति की आवाज उठाई जा रही है जो इनके खिलाफ बोल रहा है। आपने देखा होगा, पहले राजा महाराजों की गुलामी करी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी करी। अब ये लोग चाह रहे हैं कि चंद नेताएं जो हैं, जो वो चाहते हैं कि अब ये हमारी गुलामी करें। तो ऐसा देश नहीं चलेगा। देश संविधान के हिसाब से चलेगा और यूथ के हिसाब से चलेगा। जैसा यूथ जो पेपर, जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है, और 10 सालों के अंदर 80 से 90 पेपर लीक हो चुके हैं। ये मेरे हिसाब से कहीं तक समझ नहीं आता। ज़्यादा सवाल पूछूंगा नहीं दीपक भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सोनम वांगचुक को जिस मोटिव से यहाँ से हटाया गया, साफ तौर पर अभिजीत दीप के ने कहा ये गुंडई थी।
डॉक्टर के भेष में दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर का भी बदलाव, वो भी एक वजह माने। लेकिन क्या जिस मोटिव से उन्हें यहाँ से हटाया गया, यहाँ आके आपने क्या देखा, कुछ असर पड़ा? यार देखो भैया, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरे को नहीं लगता ये बेचारे किसी को परेशान कर रहे हैं। ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग जैसे ये काम कर रहे हैं, ये गलत काम है। कि जिस हिसाब से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से लेके गए हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और मैं उनसे मिलने भी गया था सुबह, तो उन्होंने मेरे को मिलने नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में जैसे किसी को कैद करके रखा हुआ है, जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है और उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। 1 महीने में कोई अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं ली। क्या कल मील का पत्थर आखिरी किल इस सरकार में साबित होगा क्या? देखो भैया, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। जिस हिसाब से मैं यूथ देख रहा हूँ और जिस हिसाब से यहाँ जन सैलाब देख रहा हूँ यूथ का, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ बदलने वाला है, देश का इतिहास बदलने राहुल वाला है। गांधी को लेकर लोग कह रहे हैं कि उनको भी यहाँ आना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत आप भी खास बने हुए हैं उनके खिलाफ। देखो, खास वाली कोई बात नहीं है। मेरे लिए हर वो इंसान खास है जो इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता है और अच्छे के लिए आवाज़ उठाता है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और रही राजनीति की बात, राजनीति से मेरे को कोई ऐसा लेना देना है नहीं कि मेरे से अच्छे संबंध है। बस मिले, मैं उनको लगा कि मैंने अच्छा काम किया है तो उन्होंने मेरे को बुलाया है, मेरे से बातचीत करी है और मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं कोर्ट द्वारा के आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये दीपक मोहम्मद, आप इन्हें जानते हैं, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। लगातार चर्चाएं हैं, ये भी पहुंचे और प्रोटेस्ट लगातार धार पकड़ता जा रहा है। राय जरूर जो आपकी दीजिएगा। हेलो एवरीवन, कल है 20 जुलाई, हमारे पीसफुल मार्च का दिन। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल सुबह 9 बजे आप सभी जंतर मंतर पर आइए और यहाँ से हम हमारे पीसफुल मार्च की शुरुआत करेंगे। सोनम सर चाहते हैं कि ये मार्च सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का मतलब सोनम सर के हिसाब से है कि ये मार्च पीसफुल हो। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मार्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, जैसा सोनम सर चाहते हैं, उसके लिए आप अपने साथ एक गुलाब का फूल लेकर आइए, या फिर महात्मा गांधी की फ़ोटो लेकर आइए, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर आइए, या फिर संविधान की किताब लेकर आइए। और याद रखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो हमारे पीसफुल मार्च को बदनाम करने के लिए बाहर से कुछ गुंडे भेजेंगे और गलत नारे लगा सकते हैं या गलत हरकत कर सकते हैं। हम सभी को अलर्ट रहना है और ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है। जैसे ही आपको लगे कोई इंसान गलत हरकत कर रहा है या गलत नारे लगा रहा है, उसको तुरंत हमारे वॉलंटियर्स को रिपोर्ट कर देना। हमारे वॉलंटियर्स उसे बाहर कर देंगे मार्च से, क्योंकि सीजेपी ऐसी किसी भी हरकत का या गलत नारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। हम देशभक्त लोग हैं, वी आर पैट्रियोटिक सिटीजन्स एंड वी विल डू आवर मार्च पीसफुली, जस्ट लाइक वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग हियर पीसफुली फॉर लास्ट 1 मंथ। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में जैसे किसी को कैद करके रखा हुआ है, जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। पहले दिन से सरकार की सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ रही हैं। वो चाहते हैं कि अभी हमारी गुलामी करें, तो ऐसा देश नहीं चलेगा। देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ये इस देश के युवाओं के आक्रोश का एक प्रतीक बन गया है। 20 दिन के बाद जान को खतरा हुआ उनकी। अगर लेके जाते तो पहले 3-4 दिन बाद लेके चले जाते।